अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। आज है जुम्मतुल मुबारक। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जुम्मतुल मुबारक। ये वीडियो है काफ़ी दिन की कोशिश कर के भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है। कभी फ़ोन नहीं चलता, कभी हमारे हाथ नहीं चलते, कभी हमारा काम नहीं होता, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। तो आज सोचा भाई इसको डन कर ही दूँ। ये तो काफ़ी दिनों से लटकी हुई है वीडियो। मेरी कोशिश है कि मैं हर वक्त वाईटी पे आऊँ, लेकिन आया नहीं जा रहा। बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से बिज़ी हैं। बच्चों पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कुछ तबीयत भी डाउन जा रही है आजकल। वेदर तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया यूके का, तो इसलिए हम गए थे। बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ थी, तो हम गए थे चाइना सुपर मार्केट में, जो कि होलसेल मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छी लगी, बहुत ही नाइस लगा यहाँ पे सब कुछ। और देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, क्योंकि ये होलसेल लार्जेस्ट मार्केट है। तो मैं जो फर्स्ट टाइम गई हूँ, हस्बैंड की ज़िंदगी जो यहाँ पे गुजरी है, वो कहते हैं मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने कहा कमाल हो गया, मैं तो समझी थी आप आए होंगे। कहते नहीं, कभी एंट्री नहीं मारी यहाँ पे, बस यही सोचा कि चाइना की है मैं। तो हमने सोचा कि देखते हैं चाइना की सुपर मार्केट में क्या क्या है। तो फ्रोज़न एरिया काफ़ी बड़ा था, क्योंकि आप सबको पता है, मुझे पता है, चाइना के जो हैं लोग, ये पेस्ट्री, जैसे कि आटे की पेस्ट्री में चीज़ें, मीठा हो या जैसे कि स्पिनिच हो, वेजिटेबल हो, सॉल्टी हो, जो कुछ भी हो, नमकीन हो, वो पेस्ट्री में डाल के ही बनाते हैं। वैसे भी खाते हैं, लेकिन इनकी मैंने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पेस्ट्रीज़ में बनी हुई चीज़ों को देखा है। और मैंने शेयर भी करने की कोशिश की है, क्योंकि ऊपर लाइट काफ़ी ज़्यादा थी, तो ग्लास ही ग्लास था, जिसकी वजह से कैमरे ने थोड़ा सा तंग भी किया है। तो जी ये देखें, ये डोनर थे पेस्ट्री के बने हुए। इनके अंदर फिलिंग हुई हुई होती है, जैसे हम समोसा बनाते हैं तो उसके अंदर फिलिंग होती है, इसी तरह इनका भी ऐसे ही होता है। तो ये जस्ट हम फ्राई कर लेते हैं, अनहेल्थी बना लेते हैं उसको, और ये स्टीम करके हेल्थी बना के खाते हैं। तो ये जो होलसेल एरिया है, यहाँ पे ड्राई चीज़ें थी। मैंने सोचा इसका भी विज़िट करवाती हूँ आप लोगों को। बहुत बड़ी मार्केट थी ये, जिसको कह लें कि लार्जेस्ट मार्केट है ये चाइना, यूके में चाइना की। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे कि ये देखें बॉक्सेस में पड़े हुए हैं कोकोनट मिल्क, और इसकी प्राइस थी 25 पाउंड। अब एक बॉक्स की 25 पाउंड मुझे तो बहुत एक्सपेंसिव लगी, और मेरे बच्चों को पसंद आ गई ये झाड़ू, ब्रूम्स। अब घर में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये कुछ लोग करते हैं जिनकी ज़्यादा टाइल्स लगी हुई हैं, तो मैंने कहा बच्चों से आप तोड़ दोगे, फ़ायदा नहीं है। तो उनको अच्छा लगा, और यहाँ पे बच्चों को अपना ड्रिंक नज़र आ गया। तो बच्चों को जो ड्रिंक था, बॉक्स तो नहीं लेके दिया था, लेकिन छोटी बॉटल, सिंगल बॉटल लेके दी थी, और इतना स्वीट था। लेकिन ये है कि वो आम शॉप से मिल रहा है। और यहाँ पे मैंने बर्तन नोटिस में लिए। मैंने कहा हम कहते हैं कि चाइना डिफरेंट है, लेकिन इनके बर्तन देखिए कोई डिफरेंट नहीं है। बड़े बड़े हांडिए, बड़े बड़े तसले, वो जैसे कहते हैं ना देगे पकाने वाला हाल इनका भी। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, अब कढ़ाइयों में ये भी बड़ी बड़ी सी चीज़ें बनाते होंगे ज़ाहिर है। और इनकी कुकिंग मैंने यूट्यूब पे देखी है, ये कुकिंग ज़्यादा करते ही कढ़ाई पे हैं। जैसे कि दूसरी कंट्री में, चाइना कंट्री में, के जो कंट्री साइड होती हैं, जैसे कि विलेज होती हैं, वहाँ पे कुकिंग जो है इनकी होती है कढ़ाई में करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मुझे बहुत अच्छा इनका सिस्टम लगता है। और यहाँ पे देख रही थी राइस नूडल, और आप गौर करें कि मैं उल्टा दिखा रही हूँ आप लोगों को, और मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। अचानक मेरी नज़र पड़ी, वरना मैंने उल्टा ही आपको दिखा के नीचे रख देना था। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के काफ़ी ज़्यादा नूडल्स की तादाद थी, जिसमें हलाल भी वाज़िया लिखा हुआ है कि हम भी खा सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि जो खाते हैं उनको ज़्यादा पसंद होगा। बच्चे मेरे स्पगेटी ज़्यादा खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, लेकिन पट वाले छोटे छोटे जो बाहर से मिलते हैं, ये वाले नहीं खाते। तो मैंने सोचा था मैं ट्राई करूँगी। ये भी हलाल है, वाज़िया ऊपर लिखा हलाल कंपनी से है, क्योंकि होलसेल मार्केट है, तो यहाँ यूके में है ये। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सारी चीज़ें चाइना की होंगी। ये देखिए, अब चावल एरिया है, तो इसमें ये खीर वाले हैं, जिसको हम पाकिस्तान में मोटा राइस कहते हैं, मोटे चावल। पाकिस्तान में तो इनको नॉर्मली ही कुक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आजकल वैसे खीर में भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, यहाँ यूके में ज़्यादा खीर में ही जाते हैं, वैसे नॉर्मली कुक नहीं करते। हाँ, ये जो इंग्लिश लोग हैं, ये वैसे नॉर्मली कुक करके खाते हैं, ये खीर वगैरह में नहीं बनाते। और ये जी चाइना के बासमती राइस थे, जिनका नाम था पोसा राइस, अजीब सा नाम था वैसे। और यहाँ पे गार्लिक था, मैंने बड़ी बहादुरी की कि मैं उठाऊँ, और मेरे से हिला भी नहीं है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो ऑनियन थे वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे।
और उनको भी मैंने टच करके देखा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, लेकिन बहुत अच्छे थे। लेकिन इनकी प्राइस 23 पाउंड, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम जो कि इतने बड़े बड़े बैग हम यूज़ नहीं करते, तो इसलिए इतने बड़े बड़े बैग हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। वो लोग ले ले सकते हैं जिनके रेस्टोरेंट हैं, शॉप्स हैं कुकिंग की, जो कि खाना बेचते हैं, वो यहाँ से ये देखें, जैसे कड़ी पाउडर्स हैं बड़ी बड़ी बाटी में, ये सब कुछ रेस्टोरेंट का माल था यहाँ पे। और ये भी हम खा सकते हैं। आगे जो कंपनी है वो राजा कंपनी है, जो कि राजा कंपनी की बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। राजा कंपनी की दालें हैं, मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आ जाता है जी फ्रेश एरिया, वहाँ से निकल के हम इस तरफ आ गए। दोनों एरिया को सेपरेट सेपरेट बनाया हुआ है, टुगेदर नहीं है। जैसे कि हम जाते हैं अपने कास्को में तो वो एक ही है सारा, लेकिन इन्होंने सेपरेट किया हुआ है फ्रेश का, फ्रोज़न का और उसका। हाँ, फ्रेश और फ्रोज़न जो है वो एक ही एरिया है, लेकिन जो ये ड्राई है वो डिफरेंट है। और यहाँ पे मैंने नोटिस में लिया मूली है, कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन चूंकि अब वेदर नहीं है तो मूली का वो टेस्ट नहीं है जो सर्दी में होता है। और ये सब्ज़ी क्या है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। यहाँ मुझे कुछ नहीं पता क्या क्या चीज़ें हैं, किसी को मैं जड़ें कह रही हूँ, किसी को मैं पौधे कह रही हूँ। हाँ, मशरूम जो है उनका मुझे पता है कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मशरूम्स हैं। ये देखिए ये भी मशरूम है, कुछ मशरूम्स लॉन्ग वाले हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बेबी हैं, कुछ बड़े हैं, सब लेकिन सब फ्रेश है। आगे मैंने जाके आप लोगों को दिखाया है, ड्राई भी है यहाँ पे, लेकिन फ्रेश जो है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और ये मूली, ये ग्रीन मूली, वो वाइट मूली थी, ये ग्रीन मूली है। और मैंने सोचा ये पक्की जो है ना वो होगी मीठी, लेकिन 2.5 पाउंड 3 पाउंड की थी। अच्छा, इनकी फ्रेश जो है सब्ज़ी है उनमें मैंने ये जो है, ये मेलन है जी, खरबूजा, हैरी मेलन इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता इसका टेस्ट क्या होगा। जो जिन लोगों ने खाया मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और इनकी वेजेस को मैंने नोटिस में लिया कि लॉन्ग लॉन्ग सी, जैसे ऑनियन होता है, गार्लिक होता है, वैसी थी, तकरीबन मिलती जुलती सारी। और ये क्या है मुझे ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी जड़ें लग रही है और ये भी जड़ें लग रही हैं। मैंने सबको जड़ें बना दिया है, कुछ को मैंने लीव्स बना दिया है, कुछ को मैंने जड़ें बना दिया है। अब ये देखें, ये तो वैसी लग रही थी जैसे अपनी कंट्री में अचार डालते हैं स्वांजनी की मूली, मुझे तो वही लग रही है, आगे मुझे नहीं पता। और ये जी बम्बो ट्री, जिसको बांस का जो फ्रेश पौधा निकलता है उसको भी ये लोग खाते हैं। हमने तो कभी नहीं खाया, लेकिन ये लोग खाते हैं, कहते हैं कि खाया जाता है। और ये ऐसी है जैसे आलू, लेकिन ये आलू नहीं है, ये वैसी है जैसे हमारा शलजम होता है, वैसे की सब्ज़ी है। और इसके साथ ही ये पीस इसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन ये मटर नहीं है, ये पीस की तरह छोटे छोटे से, जैसे गोल मोल से नहीं होती अंगूर, लसूड़े, आप वैसे समझ लें। और ये फ्रेश बनाना लीव्स है, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। और ये छोटी जड़ें, वो बड़ी जड़ें थी, ये छोटी जड़ें। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये छोटे से बैंगन है, आई थिंक मैं इनको पहचान सकती हूँ, क्योंकि बैंगन जो है वो बहुत सारे कलर में है, बहुत सारे साइज़ में है। सब्जियों की भी फैमिलीज़ है, फ्रूट की फैमिलीज़ है। और ये है फ्रेश हल्दी। और ये इनकी सारी पेस्ट्री एरिया था, छोटा सा एरिया था, बहुत बड़ा नहीं था, जैसे कि हमारे नमक पारे और समोसे छोटे छोटे होते हैं, ये वो एरिया है। और अगर आ जाए फ़िश की तरफ, तो ये शेल थे इतने बड़े बड़े से, इनको मैं साफ कहूँ हाथ तो नहीं लगा सकती थी, लेकिन हस्बैंड ने मुझे वाज़ह करके दिखाया था कि इनके अंदर क्या होता है, ये जो लोग खाते हैं उन्हीं को पता। और ये तो मुझे स्टोन बट्टे लग रहे थे, कुछ स्टोन थे, उनका नाम भी कुछ को स्टोन कहते हैं। ये शेल है, शेल के अंदर जो है वो आई थिंक कोई फ़िश है या आई डोंट नो क्या होता है। और ये प्रॉन देखें, इसको देख के ही डर लग रहा है, तो खाया कैसे जाएगा ये तो इतना ब्लैक कलर का था। इनके पास मैंने वाइट प्रॉन्स नहीं देखे, फ़िश देखी दूसरी तरफ थोड़ी सी, तो इनका फ्रोज़न एरिया ज़्यादा था। और ये भी सारी सब्जियां थी, जैसे कि हमारी गोभी, पालक, ब्रोकली, ये वो सारी चीज़ें, ये सारी बैग में डाल के रखी हुई थी। ये भी हमारी तो सब्जियां ना वो खुली पड़ी होती हैं, इनका मैंने नोटिस मिला कि सब कुछ पैक किया हुआ है। आपको पता है चाइनी लोग, इन लोगों की बड़ी एहतियात करते हैं, ऊपर डस्ट ना पड़े, ऊपर कोई हाथ भी लगाए तो वो गंदा ना हो, जम्स ना जाए, बैग में जाए, इसके लिए। और मेरी फैमिली बाग की इस तरफ आई तो मैंने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये सारे डांस कर रहे थे, एक दो भी नहीं, सब के सब चल रहे थे। और इनकी प्राइस भी 5 पाउंड से 6 पाउंड थी, जहाँ तक मुझे याद है। हमजा बहुत एक्साइटेड हुआ देख के, लेकिन उसने ज़िद नहीं की लेने की, क्योंकि कोई ख़ास नहीं था, जस्ट आई डोंट नो इसके अंदर कोई चीज़ थी या नहीं थी। और ये है जी बड़ा सा, आई थिंक जैक फ्रूट इसको कहते हैं, मुझे नहीं पता इसको ये कौन सा फ्रूट था। मेरा दिल किया लेके खाने को, लेकिन जब मैंने इसको उठाया तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उठाया ही नहीं जा रहा था। और इसके ऊपर जो कांटे हैं वो चुभते हैं,
मुझे लग रहा था ये नॉर्मली होंगे। तो हस्बैंड उठा के, उन्होंने तो उठा लिया लेकिन उठा के सूंघना शुरू हो गए। मैंने कहा लोग कहेंगे ये कैसे लोग हैं। तो ये जो है वो एप्पल नहीं, ये नाशपाती है, पेयर है, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, क्रंची सी। और ये सारे जी वाटरमेलन जो आम हर एक के पास हैं, और ये हर्बल कोई चीज़ थी, जैसे कि ड्राई चीज़ है, जैसे हमारे आंवले होते हैं, सिकाकाई होती है, वैसे था। और इनके करेले देखें, हमारी फैमिली को सिर्फ एक ही करेला जाएगा इनका, इतने बड़े बड़े करेले थे। और मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक इसको फ्राई ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग मुझे नहीं लगता फ्राई करते होंगे, ये ऐसे ही खाते होंगे। अब जहाँ तक मैंने सोचा, खुद ही दिमाग में सोचती रही, ये कड़वा भी नहीं होगा करेला, क्योंकि ये बहुत बड़ा करेला था। तो ये देखें जी, शुगर कैन गन्ने, जो कि मैं देख के रह नहीं सकी। मैं लेके, इनकी प्राइस 6 पाउंड थी। हैरानगी हुई कि 6 पाउंड सिर्फ 2 की। और मैं लेके आई हूँ, बहुत अच्छा लगा है। चाइना के चैनलों पे देखते हैं, वो काटते हैं डार्क कलर का, ब्लैक कलर का गन्ना, तो दिल करता है। तो मैंने यहाँ पे देखा तो मैं रह नहीं पाई, ले आई। और ये कौन थी, इनकी कलरफुल सी छलियाँ, और ये थी लीची की तरह छोटा सा फ्रूट था। इसकी भी प्राइस 6 पाउंड थी मुझे लगता है। कुछ की मैंने प्राइस याद रखी, चूँकि इतनी जल्दी तो कोई भूल नहीं सकता। और ये पनीर की तरह सब जैसे बकेट में छोटे छोटे ट्रे में डाल के रखा हुआ था। यहाँ पे कर रही थी सेटिंग, तो मैंने एंट्री मारनी ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि उसने अपना सामान बहुत सारा बिखरा हुआ था। और यहाँ पे फिर हम आगे केक की तरफ, तो यहाँ हस्बैंड पूछ रहे थे एक लेडी, चाइनी लेडी से, कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो उसने बताया कि आप लोग ये वाला इजीली खा सकते हो, क्योंकि प्लेन है, तो जस्ट वाइट एग से बना हुआ है, और इसमें इसके अंदर थोड़ी सी शुगर और फ्लावर है। और चाइना के केक का टेस्ट ही डिफरेंट था। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, लेकिन उसका तो टेस्ट ही डिफरेंट था, आई डोंट नो। तो लेकिन ये कि हलाल है, हम खा सकते हैं, ये नहीं कि हम खा नहीं सकते। और कुछ बहुत से कलरफुल सी चीज़ें थी। अच्छा, ये चीज़ें जो थी सारी पेस्ट्री में थी। फिर जैसे कि आटे की पेस्ट्री में मैदे में डाल के कुछ मीठा था, जैसे कि ऊपर कोकोनट लगाया हुआ है, किसी के ऊपर आइसिंग, किसी के ऊपर कलरफुल कोकोनट, बस ऐसे ही था कि फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट डाल के तो उनको बनाया हुआ था। मैंने सबको एक एक को दिखाने की कोशिश की। मेरे जो बहन भाई यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, वो तो यूज़ टू होंगे, और मैं गई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं एक्साइटेड थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं हर एक चीज़ को, कलरफुल से केक। लेकिन इनके केक जो जिस तरह हमारा केक होता है वो टेस्ट नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट था। और ये मुझे ज़ैनब कहती है, अम्मा आप ले लो, आप कुकिंग करते रहते हो। मैंने कहा मैंने क्या करने हैं इतने बड़े बड़े बर्तन, अब इतनी बड़ी भी कुकिंग मैं नहीं करती हूँ कि इतने बड़े बड़े बर्तन ले लो। ऑलरेडी विच इसमें ना ऑयल लगाया हुआ था। आई थिंक जंग लगने का ख़तरा, बहुत ज़्यादा हैवी बर्तन नहीं थे, जैसे लाइट लाइट से। इसमें अगर चीज़ हम पकाएंगे तो जलने का ख़तरा है, बहुत केयरफुल होकर बनाना पड़ेगा। और ये सारे स्टैंड वगैरह थे, ये तो कुछ स्पूनें थी, कुछ इस तरह की सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी सी स्पून्स थी, और बॉक्सेस थे छोटे छोटे से। जैसे कि ये था, पता नहीं ये क्या था, ये बम्बो ट्री नहीं, उसके छोटे छोटे काट के रखे हुए थे। आई थिंक कुकिंग में इस्तेमाल होता है, मुझे तो यही लगा, जैसे हलाते हैं कुकिंग को। शायद मैं गलत हूँ, या फ्राई करने में या भूनने में। तो यहाँ पे इनकी सारी टी थी। आपको पता है चाइनी लोग ज़्यादा टी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और ये कहवा ज़्यादा पीते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी किस्म की टी थी जो कि हम भी लेके पी सकते हैं। जैसे कि हम टी तो अब यहाँ पे हलाल हराम का नहीं होगा, ये तो एक ड्राई चीज़ है, जिस तरह चावल है तो हम लेके खा सकते हैं, इसी तरह ये भी है। ग्रीन टी थी, नॉर्मल टी थी, फ्लेवरिंग में थी, किसी में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर थे। जिंजर फ्लेवर था, इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी। ये मोटा मोटा सा ग्रीन टी की तरह था, जो कि है टी थी, ग्रीन टी नहीं थी। और ये जिंजर टी है, जिसमें जिंजर का फ्लेवर है। तो जिंजर टी बहुत ज़्यादा हेल्थी कहते हैं होती है, तो हमें पीनी चाहिए। और ये देखें, किसी में भी इन्होंने दूध नहीं बताया हुआ, चाय का जो है यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन ये पारिज की बनी हुई कोई चीज़ थी, जिसको हम डिज़र्ट की तरह खा सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप समझ लें। यहाँ पे ड्राई मशरूम थे। मैं आपको क्या बताऊँ कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मैंने अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया आप लोगों के साथ। ये इतनी बड़ी मार्केट थी कि बहुत ही बड़ी मार्केट थी, और जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाई हूँ। जो मैं कर पाई हूँ, जो मैं दिखा सकी हूँ, ये ड्राई चीज़ें थी। जहाँ जहाँ मैं पहुँच सकी वो मैंने आपके साथ शेयर की। जो यूके वाले हैं वो जाके विज़िट कर सकते हैं। बर्मिंघम में होलसेल मार्केट है चाइना की, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक्सपेंसिव है, कुछ ज़्यादा सस्ती नहीं है।
वैसे तो आजकल हमारी शॉप्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें चल रही हैं भाई, 2.5 पाउंड 3 पाउंड से नीचे कोई चीज़ तो है ही नहीं और रही भी नहीं। बहुत सारा महंगी हो गई हैं चीज़ें। और यहाँ पे ये मैंगो है, ड्राई मैंगो, जो कि हम आम शॉप से लेके खाते हैं। तो ये हमने लिया भी था और गाड़ी में ही हमने खा लिया, इसको हज़म कर लिया था गाड़ी में बैठ के जल्दी से। ये भी ड्राई मैंगो है ये, लेकिन वो कंपनी अच्छी थी। प्राइस में जो फ़र्क होता है वो होता है, लेकिन वो कंपनी अच्छी थी। आई थिंक इसमें शुगर का होता है कि शुगर किसी कुछ में शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको ड्राई करने के लिए मैंगो को। ये ना होता कि नेचुरल मैंगो को ड्राई किया हो। ये देखें फ्रोज़न एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया है फ्रोज़न एरिया, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें, और जिनमें ज़्यादा पेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इनके जो डोनट है जिसके अंदर इन्होंने कुछ के अंदर जैम, कुछ के अंदर डिफरेंट पुडिंग डाल के बनाए हुए हैं, वो भी सारे इनके जो है वो फ्रोज़न और पेस्ट्री के अंदर थे। और यहाँ पे जी फाइनली हम हुए फ़ारग। और ये देखिए मैंने आते हुए ये क्लिप लिया। इतनी बड़ी होलसेल मार्केट है, बहुत बड़ी, कि मेरे ख्याल से घंटा 2 तो हमें लग ही गए थे, लेकिन फिर भी हमने पूरी चीज़ें नहीं देखी थी, दूर दूर से ही कुछ चीज़ों को देखा। बस ये थी, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। कोशिश करती हूँ कि आगे जो वीडियो है उसको जल्दी अपलोड करूँ। अल्लाह हाफिज़।